अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 3 के ग्रामर पॉइंट पढ़ने लगे हैं। देखेंगे इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। पांच पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5। पहले हमने वोकैबुलरी पढ़ी थी, आज इसके ग्रामर पॉइंट पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो ये मेरे पास बुक है, मैं बुक से देखकर ही आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो नंबर वन में दो सेक्शन हैं, एक कोको सोको असोको और कोचिरा सोचिरा आचिरा। दूसरा है कोचिरा सोचिरा आचिरा। तो हम नंबर वन की पहले बात करेंगे। कोको का मतलब यहाँ, जहां पे आप खड़े हैं यहाँ। सोको का मतलब थोड़ा सा दूर, और आसोको और थोड़ा दूर, यानी कि कोई जगह बताने के लिए, कोई मुकाम बताने के लिए जो सामने नजर आ रहा है लेकिन दूर है, उसके लिए हम असोको का इस्तेमाल करेंगे। तो कोको का मतलब यहां, सोको का मतलब वहां, और असोको का मतलब वो दूर, वहां। असोको जो है वो दूर, वहां के लिए। कैसे? क्वेश्चन है कोको व नान देश का, कोको व नान देशु का। कोकोवा नान देश का, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। मतलब जहां पे आप खड़े हैं इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस कमरे को क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं जहां खड़ा हूं ये क्लासरूम है, तो इसको कहेंगे ये क्लासरूम। ये क्लासरूम है, यानी कि यहां क्लासरूम है। तो क्या आएगा? कोकोवा क्योशित्सु देशु, कोकोवा क्योशित्सु देशु। इसी तरह वहां क्या है, या फिर पूछा जाए क्योशित्सुवा क्लासरूम कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, तो क्योशित्सुवा दोको देशु का, तो सोको देश इशारा करके, यानी कि एक रूम छोड़ के दूसरा रूम छोड़ के आगे है तो बंदा कहता है सोको देश। इसी तरह होनियावा दोको देश का, सामने नजर आ रही है लेकिन दूर है, तो असोको देश, असोको देश, असोको देश। तो यहां वहां डायरेक्शन बताने के लिए, जगहों के नाम बताने के लिए, मतलब के बुक की दुकान, पिज्जा की दुकान वगैरह वगैरह जो दुकानें हैं या जगह हैं, वो बताने के लिए कि वो कहाँ कहाँ है या क्लासरूम कहाँ है, इस तरह की चीजें बताने के लिए, नाम बताने के लिए, जगहों का नाम बताने के लिए और पूछने के लिए कोको सोको असोको का इस्तेमाल होगा। अब पीछे है कोचिरा सोचिरा आचिरा। इसका मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। कोको यहां, सोको वहां, यानी कि ये आप खड़े हैं, ये कोई बंदा खड़ा है, ये कोई बंदा खड़ा है तो ये यहां खड़ा है, कोको यहां। अब ये इशारा करता है इस तरफ, तो उसके लिए सोको वहां, ठीक है। अब ये इशारा करता है दूर के लिए, तो आसोको, आसोको के लिए वहां। मिसाल के तौर पे होनियावा, ये पूछता है, कोई बंदा पूछता है होनियावा दोको देश का, बुक की दुकान कहाँ है,
या हाना या वादो को दिस का फूलों की दुकान कहाँ है, तो ये कहता है आसो को दिस, आसो को दिस, वो वहां सामने नजर आ रही है लेकिन दूर है, तो आसो को दिस, या फिर सो को दिस अगर थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ये आसो को बहुत ज्यादा दूर के लिए और सो को थोड़े दूर के लिए, यानी कि 3-4 स्टेप के लिए, 5-10 स्टेप के लिए सो को का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और कोको यहाँ, ठीक है, कोको यहाँ। कोकोवा नाम देश का शिनोसाका देश, कोकोवा गुजरात देश, कोकोवा यानी कि ये गुजरात है, गुजरात शहर है यानी सिटी के लिए कोकोवा, गुजरात माची देश, कोकोवा इस्लामाबाद देश। ठीक है, इस तरह भी इस्तेमाल होगा। या कोकोवा होटल दिस, यहाँ होटल है, कोकोवा क्योशिस दिस, यहाँ क्लासरूम है, कोकोवा उकेस के दिस, यहाँ रिसेप्शन है, कोकोवा कायगी दिस, यहाँ मीटिंग रूम है, वगैरह वगैरह के लिए ये चीजों का इस्तेमाल होगा। अब कोचिरा सोचिरा आचिरा, कोचिरा सोचिरा आचिरा जो है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, सेम इसी तरह है। कोचिरा सोचिरा आचिरा जो है वो भी डायरेक्शन बताने के लिए है। कैसे, जो चीज डायरेक्शन आपको नजर नहीं आती, जो डायरेक्शन आपको नजर नहीं आती, मिसाल के तौर पे आप किसी मॉल में हैं, आप पूछते हैं कि लिफ्ट कहाँ है, तो जो बंदा है उसके सामने भी नहीं है और आपको तो वैसे नजर नहीं आ रही, तो वो आपको पता है इस तरफ जाएंगे तो आएगी, या उस तरफ जाएंगे तो आएगी, या ये मेरे यहाँ पे मतलब यहाँ मेरी दुकान के पीछे या इस दीवार के पीछे जाएंगे तो आएगी। ये इस दीवार के पीछे यानी कि ये जो दीवार है इसका मतलब इस दीवार के पास, तो कोचिरा आपके नजदीक, ये दीवार आपके नजदीक है तो कोचिरा देश इस तरफ है, या फिर इससे थोड़ी दूर है तो इशारा करेंगे आचिरा देश उस तरफ है, या फिर दूर है तो ज्यादा थोड़े दूर के लिए सोचिरा देश और ज्यादा दूर के लिए आचिरा देश। कोचिरा इस तरफ मतलब कि यहां आप खड़े हैं और दीवार के पीछे आपको भी नजर नहीं आ रही, जो बंदा आपसे पूछ रहा है उसको भी नजर नहीं आ रही, तो कोचिरा देश इस तरफ। कायदा हुआ दोचिरा देश का, कोचिरा देश इस तरफ है, कोचिरा इस तरफ इसलिए क्योंकि उसके पास है। अब वो कहता है सोचिरा इस तरफ और उस तरफ, सोचिरा उस तरफ, यहाँ पे इशारा करेगा, यानी कि यहाँ पे बंदा जा रहा है, पूछता है कि लिफ्ट कहाँ है, तो थोड़ी सी यहाँ पे गली है, थोड़ी दूर गली है, तो गली के पास ही लिफ्ट आ जाती है, तो बंदा कहता है कि किसी फ्लोर पे बंदा खड़ा है, तो दूसरा बताने वाला कहता है सोचिरा, सोचिरा उस तरफ। काईदान हुआ दोचिरा देश का, सीढ़ियां किस तरफ है, सोचिरा देश इस तरफ है, उस तरफ है, यानी कि थोड़ी दूर है। और आचिरा, आचिरा भी उस तरफ है लेकिन दूर के लिए, दूर के लिए। एलिवेटर हुआ दोचिरा देश का, एलिवेटर कहाँ है, आचिरा देश, इस तरह हाथ लंबा करेगा, यानी कैसे कि यहाँ पे गली है, गली के पास बंदा खड़ा है तो गली की तरफ इशारा करेगा दूर के ये गली यहाँ पे जाके मुड़ रही है, तो आचिरा देश, आचिरा देश वो उस तरफ यानी कि दूर उस तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताने के लिए कोचिरा सोचिरा आचिरा का इस्तेमाल करेंगे, और जगहों का नाम बताने के लिए कोको सोको आसोको। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। असल में इन दोनों का जो है ये दोनों एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोको सोको आसोको जो है वो जो चीजें नजर आ रही हैं, जो जगह नजर आ रही हैं उनके लिए है, और कोचिरा सोचिरा आचिरा जो है वो जो जगह नजर नहीं आ रही, जो चीजें नजर नहीं आ रही उनकी डायरेक्शन बताने के लिए कोचिरा सोचिरा आचिरा का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीजें नजर आ रही हैं उनके लिए कोचिरा कोको सोको आसोको का इंतजाम करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, दोको और दोचीरा। सेम मीनिंग है। दोको का मतलब कहां और दोचीरा का मतलब किस तरह। तो सिर्फ साफ पता चलता है कि ये कहां के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये दोचीरा किस तरफ, यानी कि ये तरफैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये जगह पूछने के लिए कि फलां मुकाम पूछने के लिए ये कहाँ है। ठीक है, फलां जो दुकान है उसका मुकाम कौन सा है, तो वो जो नजर आ रहा है उसके लिए पूछा जा रहा है। और जो दोचीरा है किस तरफ, ये तरफैन पूछने के लिए है कि दुकान किस तरफ है, ये दुकान कहाँ है और ये दुकान किस तरफ है, यानी कि ये डायरेक्शन पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए। ओके, तो ये दोनों का इंतहाब एक ही है। दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, कहाँ किस तरफ। मिसाल के तौर पे आप कोई बंदा आपसे पूछता है कि आपका मुल्क कौन सा है, ओ कुनिवा दोचीरा दिसका। आपका स्कूल कौन सा है, ओ गक्कोवा दोको दिसका, गक्कोवा दोचीरा दिसका। ओ कुनिवा दोको दिसका, ओ कुनिवा दोचीरा दिसका। काइशावा दोको दिसका, काइशावा दोचीरा दिसका। ठीक है, दोचीरा कहेंगे तो कंपनी का नाम बताना पड़ेगा और दोको का कहेंगे तो जगह का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, और स्कूल का भी ये भी ऐसे ही है कि और दूसरा आपने स्कूल हो गया, दुकान हो गई, दुकान का पूछने के लिए भी दोचीरा दिसका, आपकी दुकान कहाँ है और आपकी दुकान दोको दिसका कहाँ है, किस तरफ है। ठीक है, इनका इंतहाब। तो दोको कोई भी जगह पूछने के लिए होनियावा दोको दिसका, होनियावा दोको दिसका, बुक दुकान कहाँ है, तो फिर वो बताएगा गिंको नो मायनी आरिमस, गिंको नो मायनी आरिमस, बैंक के सामने है। गिंको नो चिकाकनी आरिमस, बैंक के नजदीक है। तो उनका नाम लेकर बताने के लिए। अब वहां पे उसको पता नहीं है कि किसके पास है, किसके पास कौन सी जगह के नजदीक है, तो वो कहेगा होनियावा दोचीरा दिसका या फिर दोको दिसका, एक ही बात है। तो कहेगा अगर तो नजदीक है, थोड़ा सा आगे जाके गली मुड़ रही है, तो आचीरा दिस, आचीरा दिस यानी कि नजर नहीं आ रही, लेकिन इस तरफ आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। इसी तरह नंबर 4 में, नंबर 2 भी हो गया और सॉरी नंबर 2 भी रहता है, यह भी हमने किया नहीं, माजरत मुझे याद नहीं रहा। नंबर 4 पे आ गए हैं, तो पहले हम नंबर 2 को कर लेते हैं। नंबर 2 में मैंने लिखा है नाउन 1 और नाउन 2 के बाद प्लेस दिस। ठीक है, तो ये कैसा है, नाउन कोको वा, नान देश का, नान देशु का, तो नान भी नाउन, कोको भी नाउन, जगह है। कोको का नाम जिसका, तो ये नाउन 1 हो गया, वह पार्टिकल आ गया। नान देश का यानी कि यहाँ पे प्लेस के बारे में नान का इस्तेमाल किया जा रहा है। नान कोको का नाम देश का, यहाँ पे क्या है, तो कोकोवा क्योशिस क्या है, कोकोवा, कोकोवा क्योशित्सु देस, कोकोवा क्योशित्सु देस। तो यहाँ पे कोको नाउन 1 हो गया और यहाँ पे क्योशिस जो है वो प्लेस भी बता रहा है, नाउन 2 हो गया, वह पार्टिकल लग गया और यहाँ पे प्लेस, क्या प्लेस है, क्योशित्स जगह का नाम है, जगह है नाउन 1 और नाउन 2 के साथ, यानी कि नाउन 1 का भी पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि कोको यहाँ पर जो है वह पार्टिकल जो है नाउन 2 यानी कि नाउन 2 जगह का नाम, तो जगह हो गया क्योशित्स, कोकोवा क्योशित्स। तो इस तरह करके पूछा जाएगा, आपसे बताया जाएगा। ओते अराइवा असोकोदिस, टॉयलेट वहां है, टॉयलेट वहां है, वहां मतलब वो दूर,
वो दूर वाला वहां है, तो तोयरे वा असोको देश। तो ये जगह का नाम हो गया और ये जगह हो गई मकाम। जगह मतलब मकाम, मकाम बताने के लिए। तो ये नाउन वन और ये नाउन टू, आप इस चक्कर में ना पड़े नाउन वन नाउन टू क्या है, बस कि किसी भी जगह का नाम पूछना है तो उसका नाम लेकर दोको देश का या दोचीरा देश का, तो वो प्लेस के लिए दोको और दोचीरा प्लेस के लिए आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नाउन में चले जाएंगे। और ये तो वैसे ही किसी जगह का नाम है, तो टॉयलेट जो है ये नाम है जगह का, तो ये भी नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन ही हैं, भले वो लिविंग है भले अनलिविंग है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस है देनवा वा नी काई देश। देनवा वा नी काई देश। मिसाल के तौर पर बंदा पूछता है टेलीफोन कहाँ है, टेलीफोन कहाँ है, टेलीफोन कहाँ है, या फिर आमिर साहब कहाँ है, आमिर साहब कहाँ है। अगर तो वो किसी जगह पे है, नीचे फ्लोरिंग पे किसी दुकान में है, तो वहां पे बता देंगे। अगर रिसेप्शन पे हम कहेंगे उकेस के बीच, रिसेप्शन पर है तो हम कहेंगे उकेस के बीच, उ केत्सु के देश। ठीक है। अब अगर किसी फ्लोर पर है, मिसाल के दूसरे फ्लोर पर है, तो हम कहेंगे नी काई देश, नी काई देश। किसको क्या चीज, टेलीफोन। टेलीफोन कहाँ है, उकेस के देश। टेलीफोन रिसेप्शन पर होता है। अब अगर रिसेप्शन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, दूसरे फ्लोर पे है या तीसरे पे है या चौथे पे है, तो उसका नाम लेकर काई साथ में ऐड करके देश लगा देंगे। अगर दूसरे फ्लोर पे है तो नी काई देश, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो इक्काई देश। ठीक है। इसी तरह आमिर साहब, बंदे किसी का पूछा जाए कि फलाना बंदा कहाँ पर है, अगर तो रिसेप्शन पे है तो उकेस के देश, रिसेप्शन पर बंदा है। और अगर वो किसी फ्लोर पर है या किसी जगह पर है, मिसाल के तौर पे मीटिंग रूम में है, मीटिंग रूम में है तो कहेंगे उकेत्सुके सॉरी काइगी शित्सु देश, काइगी शित्सु देश, काइगी शित्सु देश। मतलब किसी बंदे का बताने के लिए आमिर साहब दोचीरा देश का या दोको देश का, आमिर साहब कहाँ हैं या किस तरफ हैं, तो काइगी शित्सु देश मीटिंग रूम में है, या नी काई देश सेकंड फ्लोर पे है, या उकेस के देश रिसेप्शन पर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहले भी हमने नो पार्टिकल का इस्तेमाल पढ़ा है कि नो पार्टिकल जो है वो का की के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, तो कोनो होन वा किसकी, दारे में जिसका, कोनो होन वा दारे में जिसका, ये किताब किसकी है, तो यहां पर ये किताब जो है नाउन वन हो गया और किसकी है नाउन टू हो गया। ठीक है। यहाँ पे नाउन वन और नाउन टू के बीच में का इंतखाब हमने किया था। अब जो है नाउन वन और नाउन टू के बीच में नो का इंतखाब इसलिए करना है कि ये किताब किसके मुतल्लिक है, किसके मुतल्लिक है, कैसी है यानी कि किसके मुतल्लिक है।
तो ये कंप्यूटर की किताब है। तो कोरेवा कंप्यूटानो होन देस, मतलब कंप्यूटर तो नहीं पढ़ता, कंप्यूटर के मतलब ये बुक है। कंप्यूटर के जो कंप्यूटर की डिटेल है, कंप्यूटर के मतलब जो डिटेल लिखी हुई है वो इस बुक में लिखी हुई है, इसलिए ये कंप्यूटर की किताब है। तो ये किताब किसकी है? कोनो हुआ दायरे जिसका, ये तो इंसानों के लिए हो गया। तो आमिर साहब की है, आमिर साहब की है। तो दायरे क्योंकि इंसानों के लिए है तो आमिर साहब, आमिर सानो देशो, ठीक है। ये किताब किसके मतलब है? कोरेवा कंप्यूटानो देश, कोरेवा कंप्यूटर। तो ये किताब किसके लिए है? तो क्या आएगा? कोरेवा नान नो होन देशु का। ये किताब किसके मतलब है? कोरेवा नान नो होन देश का। ये किताब किसके मतलब है? तो कोरेवा कंप्यूटानो होन देश, कंप्यूटर के मतलब है। अब ये तो हो गया पिछला जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के लिए जो ग्रामर है वो बताने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको। अब पूछा जाता है कि ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर कहाँ का है, यानी कि मेड इन का पूछा जा रहा है, कहाँ का है ये कंप्यूटर, कहाँ का है? तो दोकोनो कोरेवा दोकोनो कंप्यूटर इसका, कोरेवा दोकोनो कंप्यूटर इसका। तो जापान का है भाई, जापानी है, जापान का है या फिर जापानी है तो निहोन नो देश, निहोन नो देशु, निहोन नो देश। तो नाउन 1 हो गया कोरे, ये वाला नाउन की बात कर रहा हूं। वा दो को नो कंप्यूटर, तो यहाँ पे नंबर 2 आ गया, दो को नो, तो नो पार्टिकल यहाँ पे। कोरेवा दो को नो, कोरेवा दो को नो, तो ये नाउन 1 हो गया। कंप्यूटर इसका नाउन 2 हो गया। तो निहोन नो दिस, निहोन नो दिस जापान का है, यानी कि मेड इन जापान है। इस तरह करके इसका इंतखाब होगा। निहोन नो कंप्यूटर दिस आईएमसी नो, या किसी कंपनी का है, या किसी कंपनी का है तो आईएमसी का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईएमसी का कंप्यूटर है, तो हम लिखेंगे आईएमसी का कंप्यूटर है, यानी कि जो आईएमसी कंपनी है उसका ब्रांड है ये। तो आईएमसी नो कंप्यूटर, ठीक है। आईएमसी नो कंप्यूटर, आईएमसी नाउन 1 हो गया और कंप्यूटर नाउन 2 हो गया, और बीच में नो पार्टिकल का की के लिए, ठीक है। आईएमसी नो कंप्यूटर, आईएमसी का कंप्यूटर है, यानी कि मेड इन मेड फ्रॉम आईएमसी, मेड फ्रॉम आईएमसी, ठीक है। उसके बाद जी ओकुनी, एक हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है ओकुनी। ओकुनी, ओ जो है वो एहतराम, एहतराम से कहने के लिए, आप चाहे आप समझ लें कि आपके मुल्क का नाम पूछ रहे हैं इसलिए एहतराम किया है, या फिर आपका एहतराम किया है, दोनों सूरतों में एक ही है। ओकुनी, ओकुनी एहतराम के लिए आपका बन जाएगा, आपका मुल्क, आपका मुल्क। ओ कुनिवा दो चिरा देश का, आपका मुल्क कौन सा है? ओ कुनिवा दो को देश का, आपका मुल्क कौन सा है? ठीक है, दोनों सूरतों में एक ही जवाब आएगा। तो भाई मैंने पहले ही बताया है
कि ओ जो है वो एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। कोई बंदा ये ना कहे कि कूनी होता है, ओ कून नहीं होता। भाई होता कूनी ही है, होता मीजू ही है, लेकिन एहतरामन बात करने के लिए किसी से या किसी चीज का एहतरामन नाम करने के। पानी की जो है, जो पानी की बहुत इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है पानी की इज्जत। पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। तो उसकी इज्जत के लिए ओ का इस्तेमाल साथ में किया जाता है, या फिर किसी बंदे को बोलने के लिए ओ का इस्तेमाल भी किया जाता है कि मुझे पानी, ओ मीजू खुदासाई, ठीक है। और इसी तरह आपका मुल्क ओ कुनी, तो ये एहतरामन बात करने के लिए। जैसे आपका नाम है, नाम को कहते हैं नामाए, नाम को कहते हैं नमाए, और इसके साथ ओ ऐड कर दिया तो ये ओनामाए। तो भाई ओ अलग है, नमाए अलग है। इसी तरह ओ मीजू कुदासाई, ओ मीजू कुदासाई, तो यहाँ पे ओ अलग है, मीजू अलग है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्होंने वहां पे जाके जापानी से जो लोग हैं बोलचाल से सीखा है, डिटेल का नहीं पता भाई आपको। तो आप कमेंट करने से पहले किसी से पूछ लिया करेंगे तो ये बंदा इस तरह करके बता रहा है, हमने तो इस तरह सुना है, तो भाई हम तो बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो ओ अलग है, मीजू अलग है, ओ अलग है, मीजू अलग है। वैसे भी मीजू कुदासाई कह सकते हैं, मीजू कुदासाई कह सकते हैं, लेकिन ओ मीजू कुदासाई एहतरामन बोलने के लिए है ओ। ओनामाएवा, नमाएवा नाम जिसका, अनाताम नमाएवा नाम जिसका, आपका नाम क्या है? ओनामाएवा नाम जिसका, आपका नाम क्या है? तब भी आपका नाम है, तब भी आपका नाम है। तो ओ लगाने से ये नहीं है कि भाई कोई बड़ा जुर्म हो जाएगा कि ये नाम चेंज हो जाएगा। ओ एहतरामन है, बाकी सारी चीजों के नाम जो जिन जिन के साथ ओ आता है वो उसके साथ जो है वो एहतराम के लिए लगाया जाता है। तो ये था आज का जो हमारा सबक था, लेसन था, लेक्चर था। उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी और आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो कल जो है एक नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, आपके साथ हाजिर हो जाएंगे आपको बताने के लिए नई चीज़ें। तो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करती है। भाई मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भाई आपको जो है वो रोले में डाल के रखूँ कि जी ये इसका मतलब ये होने वाला है, ये होने वाला। आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको आगे जाके मैं स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ऊपर नहीं जाना। भाई ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मैं जो भी डिटेल है बताने वाली मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे। अब किसी को अगर कोई फायदा हो रहा है मेरी वीडियो देखा तो किसी का क्या जाता है भाई। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि ये इस तरह इस तरह इस तरह, पहले भाई आप जाके पढ़ लें, किसी से पूछ लें तब जाके कमेंट किया करें। अगर किसी को मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है तो आपका क्या जा रहा है। दुनिया में सिर्फ नफरत ही नफरत है, नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा काम करके जाओ कि आपका जो है आपके होने से किसी का कोई फायदा हो जाए और आपको कोई याद करता रहे। तो पैसा भी इधर ही रह जाना है, बातें भी इधर रह जानी है, नफरतें भी इधर ही रह जानी है। बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज।